जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आप सबका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता कोई खैरात नहीं है जो किसी को भी मिल जाए। ये एक अधिकार है जिसे तुम्हें अपनी मेहनत और अपनी संकल्प से छीनना होता है। जो व्यक्ति सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, वो जीवन भर सिर्फ दूसरों की सफलता की कहानियां ही पढ़ता रह जाता है। लेकिन जो खुद अपनी किस्मत लिखने का साहस करता है, इतिहास उसे सलाम करता है। याद रखना, तुम्हारी आज की मेहनत ही तुम्हारे कल के गौरव का निर्माण करेगी। अगर तुम आज आराम चुनोगे तो कल तुम्हें संघर्ष करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर तुम आज संघर्ष चुनते हो तो कल तुम वो आराम पाओगे जिसका सपना पूरी दुनिया देखती है। दुनिया का सबसे बड़ा रोग है लोग क्या कहेंगे। इस रोग को अपने मन से निकाल फेंको। लोग तब भी कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे, और लोग तब भी कहेंगे जब तुम शिखर पर होगे। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों के पास कहने के लिए सिर्फ तुम्हारी सफलता के किस्से हों। जो आज तुम्हारा उपहास कर रहे हैं, जो आज तुम्हारी क्षमता पर संदेह कर रहे हैं, उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी चुप्पी और तुम्हारा काम ही उनके लिए सबसे करारा जवाब होगा। सुनो और गहराई से समझो। तुम्हारी असली लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से है। उस कल से जिसे तुम बार बार टाल देते हो, उस आलस्य से जो तुम्हें बिस्तर से उठने नहीं देता, उस डर से जो तुम्हें नया कदम उठाने से रोकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मन के वश में हो जाता है, उसके लिए वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अपने मन के गुलाम मत बनो, उसके मालिक बनो। उसे आदेश दो कि तुम्हें क्या करना है। उसे ये मत पूछो कि उसे क्या पसंद है, क्योंकि मन को अक्सर वही पसंद आता है जो अंत में तुम्हें बर्बाद कर देता है। भीड़ का हिस्सा बनना बहुत आसान है, लेकिन भीड़ से अलग खड़े होने के लिए बहुत साहस चाहिए। सफल लोग वो नहीं होते जो अलग काम करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो हर काम को अलग तरीके से और पूरी एकाग्रता के साथ करते हैं। अपनी एकाग्रता को लेज़र की तरह बनाओ। जब लेज़र एक बिंदु पर पड़ती है तो वो लोहे को भी काट देती है। तुम्हारा ध्यान भी वैसा ही होना चाहिए। इधर उधर देखना बंद करो। सोशल मीडिया की दिखावटी दुनिया, दूसरों की लाइफस्टाइल और व्यर्थ की गप्पें, ये सब तुम्हारे समय के चोर हैं। इन चोरों से अपनी जिंदगी को बचाओ। समय ही वो एकमात्र मुद्रा है जिसे तुम एक बार खर्च कर दो तो दोबारा कभी नहीं कमा सकते। पैसे की इज्जत करना सीखो, क्योंकि ये कलयुग है और यहाँ तुम्हारी काबिलियत अक्सर तुम्हारी जेब से मापी जाती है। गरीबी कोई पुण्य नहीं है और ना ही ये ईश्वर का आशीर्वाद है। अभावों में जीना बंद करो। खुद को इतना समर्थ बनाओ कि तुम सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की भी मदद कर सको। लेकिन याद रखना, धन तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में नहीं। जिस दिन तुम धन के लिए नहीं बल्कि अपने धर्म और अपने लक्ष्य के लिए काम करने लगोगे, उस दिन दौलत तुम्हारे पीछे भागना शुरू कर देगी। ईमानदारी का रास्ता थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन वो कभी बीच रास्ते में दम नहीं तोड़ता। बेईमानी की इमारत कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन गिरती ही है। अपनी कमजोरी का प्रदर्शन कभी मत करो। दुनिया में लोग तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। अपनी मुश्किलों को मुस्कुराकर झेलना सीखो। जब तुम मुस्कुराते हो तो तुम्हारे आधे दुश्मन वहीं हार मान लेते हैं। साहस का अर्थ डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। अगर तुम्हें किसी काम से डर लग रहा है तो समझ लो वही काम तुम्हें महान बनाएगा। आसान रास्ते सिर्फ साधारण मंजिलों तक ले जाते हैं। कठिन रास्तों का चुनाव करो, क्योंकि वहाँ भीड़ कम होती है और मंजिल बहुत भव्य होती है। एक बात गांठ बांध लो, तुम्हारी तुलना किसी और से नहीं हो सकती। तुम अद्वितीय हो। भगवान ने तुम्हें किसी विशेष उद्देश्य के लिए इस धरती पर भेजा है। दूसरों की सफलता देखकर खुद को कमतर मत समझो। हो सकता है उनका सूरज जल्दी निकल आया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा सूरज कभी नहीं निकलेगा। हर इंसान का अपना एक टाइम जोन होता है। बस अपनी बारी का इंतज़ार मत करो, अपनी बारी आने के लिए मेहनत करो।
तैयारी ऐसी रखो कि जब अवसर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे तो तुम पूरी तरह तैयार हो। किस्मत सिर्फ उन्हीं का साथ देती है जो पूरी तरह तैयार होते हैं। अहंकार को त्याग दो। अहंकार एक बंद कमरे की तरह होता है जहां रोशनी नहीं पहुंच सकती। जो व्यक्ति सोचता है मैंने ये किया है या मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, वो असल में अपनी ही गिरावट की शुरुआत कर रहा होता है। खुद को ईश्वर का एक माध्यम समझो। तुम सिर्फ एक यंत्र हो, चलाने वाला वो मुरली मनोहर है। जब तुम ये भाव रखते हो तो सफलता का अहंकार तुम्हें छू नहीं पाता और असफलता का दुख तुम्हें तोड़ नहीं पाता। तुम समभाव में जीना सीख जाते हो और जो व्यक्ति समभाव में रहता है वही वास्तव में योगी है। अपनी जुबान की ताकत को पहचानो। शब्द ही हैं जो तुम्हें राजा बना सकते हैं और शब्द ही हैं जो तुम्हें भिखारी बना सकते हैं। कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो ऐसा बोलो कि सुनने वाला दंग रह जाए। अपनी योजनाओं के बारे में शोर मचाना बंद करो, शांति में काम करो। तुम्हारी सफलता को ही शोर मचाने दो। जब तुम अपनी योजनाओं को गुप्त रखते हो तो तुम अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखते हो। मित्रों, याद रखना कि इस दुनिया में तुम्हारी सबसे बड़ी जीत तुम्हारी अपनी खामोशी में छुपी होती है। शोर मचाने से कभी कोई महान नहीं बना। महानता तो उस तपस्या में होती है जो बंद कमरों में पसीने और आंसुओं से सींची जाती है। अक्सर लोग तुमसे कहेंगे कि समय बदल गया है, लेकिन सच ये है कि समय कभी नहीं बदलता, सिर्फ परिस्थितियां बदलती हैं और उन परिस्थितियों में तुम्हारा चरित्र निखर कर सामने आता है। अगर तुम आज अपनी सुख सुविधाओं का त्याग नहीं कर सकते तो समझ लेना कि तुम अपनी सफलता का त्याग कर रहे हो। सफलता की देवी सिर्फ उन्हीं का वर्ण करती है जिनके पैरों में छालों के निशान और आंखों में जीत का जुनून होता है। अपनी एनर्जी उन लोगों पर बर्बाद करना बंद करो जो तुम्हारे सपनों का मोल नहीं जानते। कलयुग का ये कड़वा सच है कि यहाँ लोग तुम्हारी उन्नति से कम और तुम्हारी गिरावट से ज्यादा खुश होते हैं। जब तुम संघर्ष करते हो, दुनिया हंसती है। जब तुम सफल होते हो, दुनिया जलती है। इसलिए ना किसी की हंसी की परवाह करो, ना किसी की जलन की। अपनी लकीर इतनी बड़ी कर दो कि दूसरों की लकीरें अपने आप छोटी लगने लगे। तुम्हारा मुकाबला किसी और से नहीं, सिर्फ कल के खुद से होना चाहिए। अगर तुम आज कल से बेहतर नहीं हो तो समझ लो तुम पीछे जा रहे हो। समाज के बनाए हुए नियमों के गुलाम मत बनो। समाज तुम्हें वैसा देखना चाहता है जैसा उसे पसंद है, ना कि वैसा जैसा तुम असल में हो। अपनी मौलिकता कभी मत खोना। भेड़ चाल में चलना बहुत आसान है, लेकिन अपनी राह खुद बनाना वीरता का काम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख पाता वो उस नाव जैसा होता है जो बिना पतवार के लहरों में भटक रही हो। तुम्हारा ध्यान भटकाने के 1000 बहाने होंगे, लेकिन लक्ष्य पर टिके रहने के लिए सिर्फ एक दृढ़ संकल्प ही काफी होता है। सोशल मीडिया के इस मायाजाल से बाहर निकलो। दूसरों की नकली जिंदगी देखकर अपनी असली जिंदगी को धिक्कारना बंद करो। जो पर्दे पर दिखता है वो सत्य नहीं होता। सत्य तो तुम्हारा आज का संघर्ष है। रिश्तों की हकीकत को समझ लो ताकि बाद में दुख ना हो। इस संसार में निश्चल निस्वार्थ प्रेम सिर्फ माता पिता का होता है। बाकी हर रिश्ता किसी न किसी लेन देन पर टिका होता है। जब तक तुम उपयोगी हो तब तक तुम प्रिय हो। जिस दिन तुम्हारी उपयोगिता खत्म, उसी दिन तुम्हारी अहमियत भी खत्म। इसलिए खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग तुम्हें खोने से डरें, ना कि तुम लोगों को खोने से डरो। तुम्हारी आत्मनिर्भरता ही तुम्हारी सबसे बड़ी आज़ादी है। किसी के सामने हाथ फैलाना तुम्हारी गरिमा को कम करता है। ईश्वर ने तुम्हें 2 हाथ मेहनत के लिए दिए हैं, मांगने के लिए नहीं। धन और सम्मान का रिश्ता गहरा होता है। ये सोचना मूर्खता है कि सिर्फ अच्छा होने से दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी। दुनिया सामर्थ्य को पूछती है। अगर तुम्हारे पास शक्ति है, अगर तुम्हारे पास संसाधन है, तो तुम्हारी साधारण बात भी प्रवचन बन जाती है। लेकिन अगर तुम कमजोर और निर्धन हो तो तुम्हारा सच भी लोगों को झूठ लगता है। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना कोई पाप नहीं, बल्कि तुम्हारा कर्तव्य है। पैसे कमाना सीखो, लेकिन सही रास्ते से कमाओ। ईमानदारी की कमाई का सुकून करोड़ों की हेराफेरी में भी नहीं मिलता। दौलत का अहंकार मत करो, क्योंकि समय का चक्र कब किसे राजा से रंक बना दे कोई नहीं जानता। अपने डर का गला घोंट दो।
डर एक ऐसा कोहरा है जो तुम्हें मंजिल देखने से रोकता है। मत डरो कि लोग क्या कहेंगे, मत डरो कि तुम हार जाओगे। हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं। या तो तुम जीतते हो या फिर तुम सीखते हो, और सीखना जीत से कहीं ज्यादा कीमती होता है। जो गिरकर उठना जानता है उसे हराना नामुमकिन होता है। अपनी नाकामियों को अपनी ताकत बनाओ। हर ठोकर तुम्हें ये बताने आती है कि तुम्हारे चलने के तरीके में कहाँ कमी थी। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वो कभी असफल नहीं हो सकता। अपनी जुबान को अपना सबसे बड़ा अस्त्र बनाओ। शब्दों में वो शक्ति होती है जो बिना खून बहाए युद्ध जीत सकती है, लेकिन शब्दों का दुरुपयोग तुम्हें विनाश की ओर ले जा सकता है। कड़वा सच बोलना सीखो, लेकिन चापलूसी की मीठी छुरी कभी मत बनो। जो व्यक्ति स्पष्ट बोलता है उसके शत्रु ज्यादा होते हैं, लेकिन उसका मन हमेशा शांत रहता है। अपनी प्रशंसा खुद मत करो, अपने काम को बोलने दो। तुम्हारी कामयाबी की गूंज इतनी तेज होनी चाहिए कि तुम्हें अपना परिचय देने की जरूरत ही ना पड़े। मौन का अभ्यास करो। मौन से ऊर्जा का संचय होता है और विचार स्पष्ट होते हैं। अनुशासन वो अग्नि है जिसमें तप कर साधारण लोहा फौलाद बन जाता है। अगर तुम अपनी दिनचर्या को नियंत्रित नहीं कर सकते तो तुम अपनी जिंदगी को कभी नियंत्रित नहीं कर पाओगे। सुबह का आलस्य तुम्हारी पूरी जीत को हार में बदल सकता है। जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले जागकर अपने लक्ष्यों की योजना बनाता है वो दुनिया से 2 कदम आगे रहता है। अपनी आदतों के गुलाम मत बनो, अपनी आदतों को अपना गुलाम बनाओ। छोटी छोटी जीतें हासिल करो। आज का काम आज ही खत्म करना एक जीत है। मुश्किल काम को सबसे पहले करना एक जीत है। ये छोटी जीतें तुम्हारे आत्मविश्वास को उस स्तर तक ले जाएंगी जहां से हर लक्ष्य तुम्हें छोटा लगने लगेगा। क्रोध को पीना सीखो। क्रोध वो जहर है जो तुम खुद पीते हो और उम्मीद करते हो कि तुम्हारा दुश्मन मरेगा। जब तुम्हें गुस्सा आए, समझ लेना कि तुम अपना नियंत्रण खो रहे हो। जो व्यक्ति अपने गुस्से को काबू में रखता है वो किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकता है। तुम्हारी शांति ही तुम्हारे विरोधियों के लिए सबसे बड़ा दंड है। जब तुम उनके उकसाने पर भी विचलित नहीं होते तो वो अपनी हार मान लेते हैं। अपनी भावनाओं को स्थिर रखो। जैसे गहरा पानी हमेशा शांत होता है, वैसे ही गहरा ज्ञान हमेशा नम्र और गंभीर होता है। अपने लक्ष्य के प्रति दीवाने बन जाओ। अगर लोग तुम्हें पागल नहीं कह रहे तो समझ लो तुम्हारा लक्ष्य अभी छोटा है। साधारण सोच वाले लोग कभी असाधारण परिणाम नहीं पाते। तुम्हें अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा। खुद को उस स्तर तक थका दो जहां तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी इबादत बन जाए। श्री कृष्ण ने भी कुरुक्षेत्र में चैन की नींद नहीं ली थी। वो लगातार रणनीति बना रहे थे। तुम्हें भी अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में एक पल के लिए भी ढीला नहीं पड़ना है। जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए विश्राम का विचार भी मन में मत लाना। अंत में हमेशा याद रखना, तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारी असली वसीयत है। लोग भूल जाएंगे तुमने कितना कमाया, लेकिन लोग हमेशा याद रखेंगे कि तुम संकट के समय कैसे खड़े रहे। नैतिकता के साथ कभी समझौता मत करना। अगर जीत के लिए तुम्हें अपना स्वाभिमान बेचना पड़े तो ऐसी जीत से हारना कहीं बेहतर है। अपनी जड़ों से जुड़े रहो। अपने माता पिता और अपने गुरुओं का सम्मान करो, क्योंकि उनकी दुआओं में वो जादू होता है जो असंभव को भी संभव बना सकता है। जो व्यक्ति कृतज्ञ रहना जानता है, ईश्वर उसे कभी कमी में नहीं रखता। मित्रों, याद रखना, इस दुनिया में तुम्हारी काबिलियत तब तक आवाज नहीं करती जब तक तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं होता। लोग तुम्हारी नीयत नहीं पूछते, लोग तुम्हारी हैसियत देखते हैं, और यही कलयुग का निर्मम सत्य है। इसलिए अपनी हैसियत को इतना ऊंचा करो कि तुम्हें नीचा दिखाने वाले खुद अपनी नजरों में छोटे पड़ जाएं। यहां सच को भी प्रमाण चाहिए और सफलता से बड़ा कोई प्रमाण नहीं होता। अगर तुम आज अपनी सुख सुविधाओं की बलि नहीं देते तो याद रखना, कल तुम्हारी सफलता बलि चढ़ जाएगी। चुनाव सिर्फ एक है, आज पसीना या कल आंसू। मित्रों, धन के बारे में अपनी सोच को पवित्र रखो। धन भगवान नहीं है, लेकिन भगवान की कसम भगवान से कम भी नहीं है। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना लालच नहीं, ये तुम्हारा कर्तव्य है। जो व्यक्ति अपनी और अपने परिवार की जरूरत के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाता है, उसकी गरिमा धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाती है। धन कमाओ
ताकि तुम झुकने पर मजबूर ना हो। धन कमाओ ताकि तुम धर्म के पक्ष में खड़े रह सको। लेकिन याद रखना, धन तुम्हारा सेवक हो, तुम उसके दास कभी मत बनना। जिस दिन तुम धन के लिए नहीं बल्कि अपनी उत्कृष्टता के लिए काम करोगे, उस दिन लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे पीछे आएगी। मंत्र मुग्ध। अब बात करते हैं रिश्तों की। मित्रों, रिश्तों की शतरंज में हर चाल सोच समझ कर चलनी होती है। यहाँ चेहरे पर मुस्कान और दिल में खंजर रखने वालों की कमी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा, और जो तुम्हें छोड़ गया वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। इसलिए जाने वालों के लिए रो मत और आने वालों के लिए अपनी मर्यादा मत तोड़ो। अपनी भावनाओं को अपनी कमजोरी मत बनाओ। भावना में लिया गया निर्णय अक्सर जीवन भर का पछतावा बन जाता है। अपनी बुद्धि को अपनी भावनाओं का रखवाला बनाओ, और याद रखना, अंधा विश्वास स्वयं के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। मित्रों, तुम्हारी एकाग्रता तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। आज की दुनिया तुम्हारा ध्यान चुराने में लगी हुई है। प्रचार, सूचनाएं, मनोरंजन सब तुम्हारी मानसिक ऊर्जा को धीरे धीरे खा रहे हैं। अपने जीवन से उन सब चीजों को काट दो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की याद नहीं दिलाती। याद रखो, हर भौंकने वाले कुत्ते को पत्थर मारोगे तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। अनदेखा करना सीखो। अनदेखा करना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। मित्रों, सफलता का असली रहस्य एक शब्द में छिपा है, निरंतरता। बड़े परिणाम रोज के छोटे प्रयासों से निकलते हैं। अगर तुम रोज सिर्फ थोड़ा सा भी बेहतर बनते हो तो कुछ ही समय में तुम अपने ही पुराने रूप को पीछे छोड़ दोगे। बहाने बनाना बंद करो। मन नहीं है, थकान है, समय ठीक नहीं है, ये सब असफलता की भाषा है। सफल व्यक्ति वो होता है जो तब भी काम करता है जब मन साथ नहीं देता। अनुशासन का अर्थ ही यही है, सही काम सही समय पर, चाहे मन हो या ना हो। अपने व्यक्तित्व को रहस्य बनाओ। अपनी योजनाओं का शोर मत मचाओ। जो लोग जीत से पहले ही उत्सव मना लेते हैं, अक्सर हार का स्वागत करते हैं। चुपचाप तैयारी करो। तुम्हारा परिणाम ही तुम्हारी पहचान हो। दुनिया को सिर्फ फसल दिखनी चाहिए, बीज कब बोया गया ये राज ही रहना चाहिए। मित्रों, हार का भय तुम्हें कभी जीतने नहीं देगा। भय सिर्फ मन का भ्रम है। जिस चीज से तुम डरते हो उसे बार बार सामना करो जब तक भय खुद तुमसे डरने न लगे। साहस का मतलब बिना भय के जीना नहीं, बल्कि भय के साथ आगे बढ़ना है। जो व्यक्ति गिरकर उठना जानता है उसे कोई हरा नहीं सकता। असफलता तुम्हारी शत्रु नहीं, तुम्हारी गुरु है। अहंकार से सावधान रहना। अहंकार वही धुआं है जो आंखों के सामने छा जाता है और सच देखने नहीं देता। फलदार वृक्ष हमेशा झुका होता है। अपनी सफलता का श्रेय ईश्वर को दो और अपनी असफलता की जिम्मेदारी खुद उठाओ। खुद को हमेशा एक विद्यार्थी समझो, क्योंकि जिस दिन सीखना बंद हुआ उसी दिन पतन शुरू हो जाता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो। शब्द तलवार से ज्यादा तेज होते हैं और शब्दों के घाव कभी पूरी तरह से नहीं भरते। जहां सम्मान न मिले वहां मौन ही सबसे शक्तिशाली उत्तर है। अपने स्वास्थ्य का सम्मान करो। ये शरीर तुम्हारा रथ है। कमजोर रथ पर बैठकर कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता। और याद रखना, सफलता का रास्ता अक्सर अकेला होता है। अगर तुम्हें सब साथ मिल रहे हैं तो समझ लेना तुम भीड़ के साथ चल रहे हो। अकेला चलने का साहस रखो। अपनी तन्हाई को अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि मित्रों, तुम्हारी अंतर्शक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी सेना है। मित्रों, अब समय आ गया है अपने भीतर के उस सोए हुए योद्धा को जगाने का। याद रखना, तुम सिर्फ हार्ड मास का शरीर नहीं हो, तुम उस अविनाशी परमात्मा का अंश हो जिसे ना तो समय मिटा सकता है और ना ही कोई परिस्थिति झुका सकती है। तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे संकल्प में छुपी है। अगर तुम आज अपनी मुश्किलों के सामने घुटने टेक देते हो तो तुम सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि उस परमात्मा को भी छोटा साबित करते हो जिसने तुम्हें इस धरती पर भेजा है। उठो और अपनी शक्तियों को पहचानो। दुनिया तुम्हें तब तक हरा नहीं सकती जब तक तुम अपने मन से हार स्वीकार नहीं कर लेते। सफलता के इस अंतिम सूत्र को गहराई से समझ लो। महानता कभी भी बिना कीमत चुकाए नहीं मिलती। अगर तुम्हें लगता है कि बिना संघर्ष के, बिना अपमान सहे, बिना रातों की नींद गंवाए तुम शिखर पर पहुंच जाओगे, तो तुम भ्रम में जी रहे हो। इतिहास गवाह है, जिसने भी कुछ बड़ा किया है
उसे पहले दुनिया ने नकारा है, उसे पागल कहा गया, उसका उपहास उड़ाया गया और उसे अकेला छोड़ दिया गया। लेकिन वही अकेलापन उसकी सबसे बड़ी ताकत बना। जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे तब समझ लेना अब ईश्वर तुम्हारा हाथ थामने वाले हैं। अपनी तन्हाई में अपनी ऊर्जा को संचित करो और उसे ज्वालामुखी की तरह फटने के लिए तैयार रखो। तुम्हारी सफलता ऐसी होनी चाहिए कि जो आज तुम्हारा नाम भूल चुके हैं, कल उनके लिए तुम्हारा नाम याद रखना मजबूरी बन जाए। अपनी रणनीति को वज्र की तरह कठोर बनाओ। जीवन के कुरुक्षेत्र में सिर्फ भावुक होने से जीत नहीं मिलती, यहाँ बुद्धि और कौशल की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने भी पांडवों को केवल साहस नहीं दिया, उन्हें कूटनीति और रणनीति भी सिखाई। अपने शत्रु पहचानो, वो तुम्हारे बाहर नहीं तुम्हारे भीतर हैं। आलस्य, संशय, क्रोध और ईर्ष्या ये वही शत्रु हैं जो तुम्हें अंदर से खोखला कर रहे हैं। जिस दिन तुम इन पर विजय पालोगे, उस दिन दुनिया की कोई भी सेना तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगी। अपनी जीत का चित्र अपने मन में पहले ही बना लो। हर दिन एक नई योजना के साथ मैदान में उतरो। जो व्यक्ति बिना तैयारी के युद्ध लड़ता है, उसकी हार निश्चित होती है। धन और समृद्धि के प्रति अपना नजरिया बदलो। कलयुग में दरिद्रता सबसे बड़ा अभिशाप है। सामर्थ्यवान बनो ताकि तुम धर्म की स्थापना कर सको। याद रखना, खाली हाथ ना तो किसी की मदद होती है और ना ही सम्मान मिलता है। अपनी मेहनत से इतना वैभव खड़ा करो कि तुम दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाओ। लेकिन इस चमक धमक में अपनी सादगी मत खोना। वैभव बाहर हो, भीतर केवल राम और कृष्ण हो। जब तुम्हारे पास धन और धर्म दोनों होंगे, तब तुम सच में राजर्षि की तरह जीवन जी पाओगे। दान देना सीखो, क्योंकि जो नदी बहती रहती है वही शुद्ध रहती है। अपनी सफलता का एक हिस्सा समाज के कल्याण में लगाओ, यही असली कर्म योग है। अपने चरित्र को इतना प्रखर बनाओ कि तुम्हारी मौजूदगी ही लोगों को सही राह पर चलने को मजबूर कर दे। नैतिकता से समझौता अपनी आत्मा का सौदा होता है। हो सकता है बेईमानी से सफलता जल्दी मिल जाए, लेकिन वो सफलता रेत की दीवार होती है जो समय के एक झोंके से गिर जाती है। सत्य का मार्ग कठिन होता है, पत्थरीला होता है, लेकिन उस मार्ग का अंत हमेशा प्रकाश में होता है। अपनी जुबान के पक्के बनो, जो कहो उसे पूरा करो, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। विश्वसनीय व्यक्ति वही होता है जिसका चरित्र उसकी संपत्ति से भी ज्यादा कीमती होता है। अब समय है बहानों को जड़ से उखाड़ने का। मेरी किस्मत खराब है, मुझे सही अवसर नहीं मिला, मेरे पास साधन नहीं है, ये सब कमजोर मन की दलीलें हैं। एकलव्य के पास न गुरु था न साधन, फिर भी अपनी निष्ठा से वो महान धनुर्धर बना। तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारा अभ्यास ही तुम्हारी किस्मत की लकीरों को बदल सकता है। मेहनत वो चाबी है जो सफलता के हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। अगर तुम आज थक कर बैठ गए तो याद रखना, कोई और है जो इस समय भी मेहनत कर रहा है, और जब तुम दोनों मिलोगे जीत उसी की होगी। अपनी भूख को कभी मरने मत दो, निरंतर आगे बढ़ते रहो। अंत में मित्रों, हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहो। तुम्हारी मुस्कान तुम्हारे शत्रुओं के लिए सबसे करारा प्रहार होनी चाहिए। नकारात्मक लोगों और नकारात्मक विचारों से दूरी बना लो। तुम्हारा दिमाग एक मंदिर है, इसमें कचरा मत भरने दो। हर सुबह एक नए संकल्प के साथ जागो और हर रात इस संतोष के साथ सो कि आज तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। परिणाम उस मुरली वाले पर छोड़ दो, वो जानता है तुम्हें कब क्या और कितना देना है। जब तुम अपना कर्म पूरी निष्ठा से करते हो तो ईश्वर स्वयं तुम्हारी सफलता की जिम्मेदारी ले लेता है। विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपने पथ पर अडिग रहो। तुम्हारी जीत निश्चित है, बस तुम लड़ना मत छोड़ना। तो मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आपको इस प्रवचन से सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।